हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती अष्टमोऽध्यायः रक्तबीज वध। ध्यानम्। ओम अरुणा करुणातरण गीताक्षी धृतपाशांकुशबाणचापहस्ताम् अनिमाद्भिरावृता मयूखे रहमित्येव विभावये भवानीम्। मैं अनिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ओम ऋषिरुवाच चंडे च नृते दैत्ये मुंडे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः ततः कोपप्राधि न चेता शुंभः प्रतापवान उद्योग सर्वसैन्याना दैत्यानामादिदेशः। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षट्शीतिरुदायुधाः कंबूना चतुरशीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः। वह बोला, आज उदायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। कोटिवीर्यानि पंचाशदसुराना कुलानि वै शतम कुलानि धौम्राना निर्गच्छन्तु ममाज्ञया। 50 कोटिवीर्य कुल के और 100 धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। काल का दौर्हृद मौर्याः काल के अस्तथा सुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम। कालिक, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। इत्यज्ञप्यासुरपतेः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्य सहस्र बहुभिर्वृतः। भयानक शासन करने वाला असुरराज शुम्भ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। आयांतम चंडिका व तत्सैन्यम ते भीषणम जास्वनः पूरयामास धरणीगगनान्तरम। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। ततः सिंहो महानदम तीव कृतवान नृप घंटास्वनेन तन्नादमंबिका चोप बृंहयत। राजन, तदनंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुर्ज सिंह घंटाना नादापुरिता दिदमुखा निनादई भीषणे काली जिज्ञे विस्तारितान्ना। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयी हुई। तम निनादमुपश्रुत्य दैत्य सैन्यश्चतुर्दिशम देवी सिंहस्तथा काली सरोषः परिवारिताः। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषाम भवायामर सिंहानामतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेशगुहा विष्णुना तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिका ययुः। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गईं। यस्य देवस्य यद्रूप यथाभूषण वाहनम तद्वदेव हि तच्छक्तिर्सुरान् योद्धुमाययो। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। हंसयुक्त विमानाग्रे साक्ष्यसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणि साभिधीयते। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महेश्वरी वृषारूढ़ा त्रिशूल वरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चंद्र रेखा विभूषणा। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए महानाग का कंकन पहने मस्तक में चंद्ररेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कौमारी शक्ति हस्ता च मयूर वरवाहना योधूम्यायो दैत्यानंबिका गुहरूपिणी। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। तथा वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शंख चक्रगदाशर्खगहस्ताभ्युपायो। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, शौंख, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए वहां आई। यज्ञवाराहं तुलम रूपया बिभ्रतो हरेः शक्ते साप्यायो तत्र वाराही बिभ्रति तनुम। अनुपम यज्ञवाराह का रूप धारण करने वाले श्रीहरि की जो शक्ति है, वह भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंहि नरसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्त तत्र सताक्षिपक्षिप्त नक्षत्र सिंहतेः। नारसिंही शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। वज्रहस्ता तथवेन्द्री गजराजोपरि स्थिता
प्राप्त सहस्रनयना यथा शक्रस्तैवसा। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी थी। ततः परिवृत्स्ताभिरीशानो देवशक्तिभ्यः हन्यन्तां सुराः शीघ्रं मम प्रीत्याः चंडिकाम। तदनंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। ततो देवी शरीरात् तु विनिष्क्रांताते भीषणा चंडिका शक्तिरत्युग्रा शिवास्तनिनादिनी। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति सा चाह धूम्रजटिलमीशानं प्राजिता दूत त्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुंभ निशुंभयोः। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवन आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए। ब्रूहि शुंभ निशुंभ च दानवावति गर्वित ये चान्य दानवास तत्र युद्धाय समुपस्थिता। और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों उनको भी यह संदेश दीजिए। त्रैलोक्यमिन्द्रो लब्धा देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालम यदि जीवितुमिच्छत। दैत्यो यदि जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञभाग का उपभोग करें। बलावलिपादात् चेत् भवन्तो युद्धकांक्षिणः तदागच्छत् तृप्यन्तु मच्छिवाः पिशितेन्वः। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ। मेरी शिवाएं योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिव स्वयं शिवदूतीति लोकेस्मिंस्ततः सा ख्यातिमागता। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। तेपि श्रुत्वा वचो देव्या शर्वाख्यातम महासुराः अमर्षापुरिता जगमुर्यत्र कात्यायनी स्थिता। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। ततः प्रथम मेवाग्रे शर्शक्त्यरिष्टवृष्टिभ्यः ववर्षुरुधतामर्षास्ता देवी मम्रारयः। तदनंतर वे दैत्य अमर्ष में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। सा च तान् प्रहितान् बाणान् शक्तिपरश्वधान् चिच्छेद लीलयाद्मात् धनुर्मुक्तैर्महेशुभ्यः। तब देवी ने खेल खेल में ही धनुष टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। तस्याग्रतस्तथा काली शूलपत्वे दारितान् खट्वाद्गपोथितांश्चारीन् कुर्वती व्यचरत तदा। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खट्वांग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। कमंडलुज्जलाक्षेप हतवीर्यान् हतोत्सह ब्रह्माणी चाकरोच्छत्रुन्यन यन स्म धावती। ब्रह्माणी भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडलू का जल छिड़क कर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेन वैष्णवी दैत्यांजघान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना। महेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। ऐन्द्रिकुलिशपतेन शतशो दैत्य दानवाः पेतुर्विदारिताः पृथव्या रुधिरोघ प्रवर्षिणः। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। तुंड प्रहार विध्वस्ता दष्ट्राग्रक्षत्वक्षसः वाराहमूर्त्यान्यपतंश्चाक्रेण च विदारिताः। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थूथुन की मार से नष्ट किया, दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नखैर्विदारितांश्चा तन्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंहि चचाराजो नादापूर्ण दिगंबरा। सा चाह धूम्रजटिलमीशानं प्राजिता दूत त्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुंभ निशुंभयोः। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवन आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए। ब्रूहि शुंभ निशुंभ च दानवावति गर्वित ये चान्य दानवास तत्र युद्धाय समुपस्थिताः। और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों उनको भी यह संदेश दीजिए। त्रैलोक्यमिन्द्रो लब्धा देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालम यदि जीवितुमिच्छत। दैत्यो यदि जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञभाग का उपभोग करें। बलावलिपादात् चेत् भवन्तो युद्धकांक्षिणः तदागच्छत् तृप्यन्तु मच्छिवाः पिशितेन्वः। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ। मेरी शिवाएं योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिव स्वयं शिवदूतीति लोकेस्मिंस्ततः सा ख्यातिमागता। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था,
इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। तेपि श्रुत्वा वचो देव्या शर्वाख्यातम महासुरा अमर्षापुरिता जगमुर्यत्र कात्यायनी स्थिता। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। ततः प्रथम में वाग्रे शर्शक्त्यरिष्टवृष्टिभ्यः ववर्षुरुधतामर्षास्ता देवी मम्रारयः। तदनंतर वे दैत्य अमर्ष में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। साच तान प्रहितान बाणान शक्तिपरश्वधान चिच्छेद लीलयाद्मात् धनुर्मुक्तैर्महेशुभ्यः। तब देवी ने खेल खेल में ही धनुष टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। तस्याग्रतस्तथा काली शूलपत्वे दारितान खत्वाद्गपोथितांश्चारीन् कुर्वती व्यचरत तदा। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। कमंडलुज्जलाक्षेप हतवीर्यान हतोत्सह ब्रह्माणी चाकरोच्छत्रुन्यन स्म धावती। ब्रह्माणी भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडलू का जल छिड़क कर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेन वैष्णवी दैत्यांशघान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना। महेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। ऐन्द्रिकुलिशपतेन शतशो दैत्य दानवाः पेतुर्विदारिताः पृथव्या रुधिरोघ प्रवर्षिणः। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। तुंड प्रहार विध्वस्ता दष्ट्राग्रक्षितवक्षसः वाराहमूर्त्यान्यपतंश्चाक्रेंच विदारिताः। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थूथुन की मार से नष्ट किया, दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नखैर्विदारितांश्चा तन्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिन्ही चचारा जो नादापूर्ण दिगंबरा। नारसिन्ही भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। चंडेट्टहास्यरसुराः शिवदूत्यभिदूषिताः पेतुः पृथिव्या पतितांस्तांश्च खादात् सा तदा। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इति मात्रगण क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्निषुर्देवारिसैनिकाः। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मात्रगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। पलायन परान व दैत्यान मात्रगणार्दितान योधूम्यायु क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः। मात्रगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। रक्तबिंदुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्या तत्प्रमाणस्तदासुरः। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। योयुधे स गदापानिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चेन्द्री स्ववज्रेन रक्तबीजम ताद्यत। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्रशक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। कुलिशेनः तस्याशु बहुसुस्राव शोणितम् समुतस्तुस्ततो योधास्तद्रुपास्तत्प्राक्रमाः। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबल विक्रमाः। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्तबीज के समान ही वीर्यवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसंभवाः सममात्रभिरुत्युग्रशस्त्रपाताति भीषणम्। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वह मात्रगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तम पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी सम्रे चैन चक्रेनाभिजघानः गद्या ताद्यामास ऐन्द्री तमसुरेश्वरम। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया तथा ऐन्द्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसंभवैः सहस्रशो जगद व्याप्तम तत्प्रमाणर्महासुरः। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना महेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजम महासुरम।
कौमारी शक्ति से, वाराही ने खग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। स चापि गद्या दैत्यः सर्वा एवाहनक पृथक मातृकोप समाविष्टो रक्तबीजो महासुरः। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलाभिर्भुवि पपात्यो वै रक्तौघस्तेनास्छच्छोऽसुराः। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। तैश्चासुरासृक्सम्भूतिरसुरः सकलम जगत व्याप्तमासीत् ततो देवा भायमाजगमुरुत्तमम्। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। तान विशनान सुरान व चंडिका प्राह सत्वरा उवाच काली चामुंडे विस्तीर्ण वन कुरु। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और फैलाओ। मच्छस्त्रपात संभूतान रक्तबिंदुन महासुरान रक्तबिंद प्रतीच त्वम वक्त्रेनानेन वेगिना। तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। भक्षयन्ति च रणे तदुत्पन्नान महासुरान एवमेष क्षयम दैत्य क्षीणिक्तो गमिष्यति। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। भक्ष्यमानास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चाप्रेतारान्कन् इत्युक्त्वा ता ततो देवी शूलेनाभिघ्नान्तम्। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यो कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्तबीज को मारा। मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम् ततो स वाजघानात् गद्या तत्र चंडिकाम। और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया। न चास्या वेदना चक्रे गदापातोल्पिकाम्पि तस्याः तस्य देहात्तु बहु सुस्राव शोणितम्। किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा। यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुंडा संप्रतीच्छति मुखे समुद्गता येस्या रक्तपातान् महासुराः तांश्चंखादात् चामुंडा पपौतस्य च शोणितम्। देवी शूलेन वज्रेण बाणरसिभिर्रिष्टभिः जघान रक्तबीजं तं चामुंडापीत शोणितम्। स पपात महीपृष्ठे शस्त्रं सिंह समाहतः निरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः। ततस्ते हर्षं तुलं वपुस्त्रिदशा नृप तेषा मात्रगणो जातो ननर्तासिद्मदोद्धतः। ओम। किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चटकर गई और उसने रक्तबीज का रक्त भी पी लिया। तदनंतर देवी ने रक्तबीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड्ग तथा रिष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मात्रगण उन असुरों के रक्तपान के मद से उद्धत सा होकर नृत्य करने लगा।